वेलकम टू माय चैनल। तो अपनी लव स्टोरी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते, सीधा अपना स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम मोहब्बत रंग सफ़ेद, एपिसोड 30। सफ़ेद साड़ी में छुपी एक अनकही मोहब्बत। जब अनाया की मॉम वहाँ से चले जाती हैं तो अब उस रूम में सिर्फ और सिर्फ अनाया, नेहा और दूसरी तरफ मीरा थी। मीरा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था अनाया के लिए, क्योंकि वो चीज़ तो उसने भी फील किया ना। जब हम वो चीज़ करना ही ना चाह रहे हैं और हमारे पेरेंट्स किसी चीज़ को फोर्स करते हैं हमें वो करवाने के लिए, तो कितना दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। वो उस टाइम पे अनाया से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अनाया उठती है वॉशरूम जाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ नेहा हाथ पकड़ लेती होती है। कहाँ जा रही तू? कहीं नहीं यार, छोड़ प्लीज़ मेरा हाथ, मेरी बात सुन, तू समझने की कोशिश करती, हम समझाएंगे ना आंटी अंकल को। कोई नहीं समझा सकता। जब इंसान अपने दिमाग में सोच के बैठा है ना कि उसे वो करना है, तो उस इंसान को कभी कोई नहीं समझा सकता। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं मीरा जी से मिली थी ना, और जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है और मैंने वो सब कुछ किया, तो चाहे मेरे पीछे मेरे आगे कितने भी अटकनें खड़ी हों, इतने भी रास्ते मेरे बंद हो गए, लेकिन फिर भी मैं खड़ी रही। तो कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ कर ही नहीं सकते, और कर भी लिया ना तो मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो जो खाना भी लगता ही होगा, खाना खा के जाना है ना प्लीज़, यही बोल के अनाया चाहती है अंदर। अब वहाँ बैठी थी नेहा। नेहा सोचती यार ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ इसकी लाइफ में क्यों है। मीरा आती है, साइड में बैठती है नेहा के, क्योंकि मैं हूँ इनकी लाइफ में, इसलिए इसलिए इनकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। अब तो कभी कभी लगता है कि काश मैं इनसे मिली ना होती, काश मेरे जाने के बाद ये अपने भाई से मिलने आती उस टाइम पे, तो शायद ये कहानी आज शुरू ही ना होती। शायद आज वो यहाँ नहीं तो अपने घर पे होते, शायद वो एक किसी के साथ शादी करके अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे होते। नहीं मीरा जी, आप गलत सोच रही है। बेशक अनाया ने वो सब कुछ किया, लेकिन आपको भी पता है कि अनाया के अंदर आपके लिए फीलिंग क्या है। मैं उस बात से नहीं मुकर रही हूँ कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए। बेशक उसे शादी करनी चाहिए, लेकिन शादी उस इंसान से करनी चाहिए जिसे वो प्यार करती है। और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि आखिरकार अनाया प्यार किसको करती है। मीरा अपना सर झुका लेती है। वो बोलती है कि मैं वो आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, लगा दीजिए, बुला लीजिए अनाया को भी, तभी साथ में मिलकर खाते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे फ़िलहाल भूख नहीं लग रही है, और जब अनाया खाएगी तो उसके साथ ही खा लूँगी। ठीक है। मीरा डाइनिंग टेबल पे खाना लगा रही थी। हाँ वो सोच रही थी वो सब कुछ जो भी नेहा ने बोला, क्योंकि मीरा को पता है बहुत अच्छे से कि अनाया किसको प्यार करती है, और अब जो मीरा का बदला हुआ रूप है वो किस तरीके से अनाया को घायल कर रहा था, वो उसके पीछे और भी पागल हो ही जा रही थी। उठती है वहाँ से नेहा, बैठती है डाइनिंग टेबल पे। तब तक वहाँ मीरा बैठी हुई थी, अनाया अभी भी नहीं आई थी। फिर से नेहा बोलती है कि वैसे आपको पता है मीरा जी, मैंने अनाया को आज से पहले कभी इतना दुखी नहीं देखा, कभी इतना लाचार नहीं देखा। वो जब आपके मामले में अपनी फैमिली से लड़ रही थी ना, तब भी वो इतनी सैड नहीं थी, इतनी परेशान नहीं थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे इतना अंदर ही अंदर तोड़ रखा है किसी चीज़ ने। पता नहीं अनाया की लाइफ में क्या रखा है। आपने में से जब सच ही कहा, जब से वो इंडिया में दोबारा से कदम रखा है ना उसने, ये प्रॉब्लम उसी के साथ तब से चालू हो गई। अब मैं क्या ही कहूँ। एक तरफ आप हो जिसे जो उसे कभी नहीं अपनाओगे, और दूसरी तरफ उसकी फैमिली जो उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसकी शादी करवाएंगे। पता नहीं क्या कभी अनाया की लाइफ में खुशी आएगी। वो चली अपना सर झुका के खाना खा रही थी, थोड़ी देर में उसका खाना कंप्लीट हो जाता है। अनाया से बिना मिले नेहा चली जाती है, क्योंकि वो खुद भी बहुत दुखी होती है उसकी मॉम की बातें सुन के। बहुत दुख हो रहा था अंदर से कि यार लोग कैसे होते हैं, सिर्फ अपने लिए, अपने समाज के लिए, समाज में अपने नाम के लिए, वो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते हैं। वो उस समाज के बारे में सोचते हैं जिसका उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन उस बच्चे को जिसको पैदा किया है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। नेहा तो चली जाती है, वहाँ मीरा बैठी होती है। थोड़ी देर बाद ही अनाया आती है फ्रेश होके, वो देखती है इधर उधर, नेहा नहीं है। पूछती है नेहा, वो नेहा चली गई। अच्छा ठीक है, वो मुझे भूख नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी खाना, आप, मैं रेस्ट सोने जा रही हूँ। ये बोल के अनाया जाती है अपने बेड पे, एक तरफ जाके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन उसकी आंखों में
वो जो आंसू थे जो धीरे धीरे टपक रहे थे, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था अपने पेरेंट्स का फॉरवर्ड बिहेव। मतलब उसके पापा आए भी थे तो बस रिश्ते के लिए, ना कि उससे मिलने। तो अंदर ही अंदर उसे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। मीरा जाती है, खाना लेके प्लेट में लगा के बैठती है बेड पे एक तरफ। अनाया को उठाती है। अनाया बोलती है कि मीरा जी प्लीज़, मुझे सच में नहीं लगी है भूख, मुझे नहीं खाना है, आप उठिए प्लीज़। उठ जाती है, बैठती है अनाया सामने। मैंने भी खाना नहीं खाया है, प्लीज़ आप खा लीजिए ना आप यार, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। मीरा अपने हाथों से वो बाइट तोड़ रही थी और अनाया को खिला रही थी, बहुत ही प्यार से उसे खाना खिला रही थी। अनाया जिद नहीं करती, वो खा रही थी चुपचाप, लेकिन उसकी आंखों से वो आंसू बह रहे थे। मीरा को पता है उसे तकलीफ़ हो रही थी, उसको भी उन आंसुओं को अपने हाथों से पहुँच रही थी, लेकिन एक लफ्ज़ भी वो पूछती नहीं है, क्या हुआ, क्यों दर्द हो रहा है, ठीक है ना, आगे चल के समझ सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं। वो बस उसे खाना खिला रही थी चुपचाप। अनाया ही देख रही थी मीरा को, लेकिन मीरा ने एक पल के लिए भी अपना सर ऊपर करके अनाया को नहीं देखा। थोड़ी देर बाद उसका खाना कंप्लीट हो जाता है, वहाँ से वो प्लेट ले जाती है, लेकिन तभी पीछे से अनाया बोलती है, मीरा जी मुड़ती नहीं है अनाया की तरफ। अब सॉरी, मेरी मॉम ने आपके साथ जो भी बर्ताव किया उसके लिए, कोई बात नहीं, वो मेरी भी माँ लगती है, ठीक है। ये बोल के निकल जाती है वहाँ से मीरा। मीरा किचन एरिया पे थी, सोच रही थी बहुत कुछ कि क्या उसे कुछ करना चाहिए क्या नहीं। हालांकि बहुत से एहसान है अनाया के मीरा के ऊपर, उसे उस जगह से निकालना, उसके बाद उसे एक अच्छी लाइफ देना, और अब भी उसके साथ खड़े होके उसके लिए सपोर्ट करना। बहुत सारे एहसान थे अनाया के मीरा के ऊपर। मीरा तो अभी भी बाहर थी और अनाया का पता नहीं चलता है वो कब कब आँखें बंद करके सो जाती है। सुबह के 6 बजे हमारी मीरा की आँख खुलती है, वो जाके अपने लिए कुछ लाइट खाना बनाती है, क्योंकि उसे पता है कि आज ऑफिस में खाना बनेगा तो, और मेरा अनाया के लिए भी मिल जाएगा, अनाया के लिए भी खाना हो जाएगा, तो इसलिए वो बनाती नहीं है, सिर्फ लाइट नाश्ता बनाती है अनाया के लिए। अनाया आती है, रेडी होके बैठती है, बोलती थी कि आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, आप अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए कीजिए, हमेशा मैं हमेशा साथ नहीं रहने वाली हूँ, पता है मुझे। चलें, काफ़ी लेट हो रहा है। वहाँ से वो दोनों निकलते हैं। अक्षरा अभी भी अनाया ने कुछ व्हीकल नहीं करे तो वो ऑटो से जाते हैं। थोड़ी देर में ऑफिस पहुँच जाते हैं। नेहा पहले ही पहुँच चुकी थी। हाँ, देखती है अनाया वहाँ नेहा के घर पे लॉक लगा था, और श्रेया भी पहले आ चुकी थी। अब सिर्फ बारी थी अनाया की आने की। जैसे ही अनाया आती है, नेहा उसे बहुत टाइटली गले लगाती है, तो ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, नहीं वो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है, चले, कहाँ जाना है, अरे थोड़ी देर बैठना है यार, मतलब तू हमसे बात ही नहीं करेगी। नहीं, बात की कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं तो मुझे बस थोड़ा स्टडी करनी है उनके ऊपर। अरे हो जाएगी मीटिंग सीटिंग, श्रेया है ना, कब से है यहाँ पे, संभाल देगी श्रेया, संभालोगे ना तो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल संभाल लूँगी, क्योंकि बता दिया था मेरा नेहा ने अनाया के बारे में श्रेया को, जो भी कल रात हुआ था। वहाँ से अनाया फिर बोलते, नहीं तुम नेहा एक काम करोगे प्लीज़, इनको वहाँ तक किचन रूम तक छोड़ के आओगे। अरे तू क्यों टेंशन लेती है, मैं छोड़ के आऊँगी ना, चलिए मीरा जी मैं आपको लेके चलती हूँ। वहाँ से मीरा जाती है और उधर मुड़ जाती है अनाया अपनी कैबिन की तरफ। अब बोलती है मीरा, मुझे वो ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई है। दुख तो होगा ना, उनके पेरेंट्स ने उनको इतना सब कुछ बोल दिया, तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तो आप कुछ कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर जो भी करना है वो आपको करना है। वो कहते हैं ना कि हर घाव सिर्फ प्यार से भर जाता है, तो प्यार दीजिए आप अपना, क्या पता उस प्यार से इनका घाव भर जाए, क्या पता वो पहले जैसी हो जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी वो जाती है ना अपने किचन एरिया की तरफ, उससे पहले ही वो लड़के जो कल थे वो आ जाते हैं कि हेलो, सुना है कि आप यहाँ की नई कुक हो, नाइस टू मीट यू, खाना तो बनाना आता है ना आपको। नेहा बोलते एक्सक्यूज़ मी, अगर खाना बनाना ना भी आता होगा ना, तो आपसे तो राय लेने की नीड नहीं रहेगी ना हमें, है ना, एम आई राइट। तो बेहतर है कि आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। देखिए हम आपसे तो बात नहीं कर रहे ना, आप जिनसे बात कर रहे हो ना वो मेरी गेस्ट है, तो इनडायरेक्टली आप मुझसे ही बात कर रहे हो, तो डायरेक्टली आप मुझसे बात क्यों नहीं कर लेते। आप अकाउंटेंट हो ना, ऑफकोर्स
बहुत जल्दी पहचान लिया आपने कि मैं कौन हूँ, तो वही कीजिए। यहाँ अपनी तुम हिलाने की ज़रूरत नहीं है सीरियसली। लेकिन अगर मैं यहाँ अपनी तुम नहीं हिलाऊंगी ना, उसके बाद जो यहाँ अपनी तुम हिलाने आएगी ना, उसे तुम झेल भी नहीं पाओगे, सोच लो। वहाँ से वो लड़के बोलते हैं कि देखो हम तुमसे बात तो कर नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो इन परी जी से बात कर रहे हैं। वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि इनका नाम परी नहीं मीरा जी है। ओह वाह, सो नाइस नेम, मीरा। मेरा है कि मीरा? क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस हम जानना चाहते थे कि आपको खाना बनाना आता है? ऑफ कोर्स, कोई अगर खाना बनाना नहीं आता तो यहाँ पे हेड शेफ़ के तौर पे तो नहीं आती ना। ओह अच्छा ठीक है, देखते हैं आज आपका खाना खा के। और हाँ, तारीफ़ करने ज़रूर आएंगे हम, तो इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा हमारा। ये बोल के वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। अब नेहा बोलती है भाई साहब कैसे चुप्पू चुप्पू इंसान है। वैसे मैंने पहली बार देख रही हूँ इस ऑफिस में पे, हालांकि उससे पहले बहुत सारे ऑफिसों में देखा ही था। कोई बात नहीं, छोड़िए, मैं कर लेती हूँ मेरा काम। जाती है वहाँ से मीरा। 2-3 फीमेल्स थी, 2-3 मेल्स थे। वहाँ से मीरा भाई अपना जो साड़ी का पल्लू था ना, उसे ऐसे घुमा के और अपनी कमर में ऐसे टक कर दिया ना, देखने वालों की तो नजरें रुक जाती। वो लड़के भी वहीं खड़े थे, वो भी देखते भाई साहब क्या कमर है इसकी, ऐसा लग रहा दूध मलाई, एकदम वाइट स्किन इसकी, क्या बात है यार। मतलब अगर ये पट गई ना, तभी दूसरा बोलता है साले वो तुझे पता है ना कोक है, तो क्या हुआ, कोको या कोई भी हो, लड़की तो है ना। मैं तो सोच रहा हूँ अगर ये पट गई ना, हाय क्या क्या करूँगा मैं इसके साथ। ये सारे गंदे थिंकिंग वो लड़के रख रहे थे। अनाया अभी भी अपने कैबिन में थी। एक तो वो सोच रही थी, ऊपर से वो मीटिंग के बारे में भी सोच रही थी। उसका दिमाग इतना सही नहीं था कि वो मीटिंग ले सके, इसलिए वो वर्धमान सर को कॉल कर देती कि सर एक्चुअल में क्या है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज की मीटिंग प्लीज़ आप हैंडल कर लीजिए, मैं आज मीटिंग नहीं ले पाऊँगी। अरे 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 कोई बात नहीं, वैसे भी अनाया तुम काफ़ी मीटिंग्स ले चुकी हो, ठीक है, अभी नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा, मैं भी तो हूँ ना यहाँ पे। जी सर थैंक यू। यही बोल के जो अनाया वो कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद उसके कैबिन में श्रेया आती है कि अरे क्या हो गया, आप आज सुबह से इतनी सैड सैड सी क्यों हो रही है? कुछ नहीं हुआ, वैसे आपकी वो जो दोस्त है ना, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पूरे किचन एरिया की तरफ, इतनी सारे लोग देख रहे हैं कि कहाँ से खुशबू आ रही है। हाँ पता है मुझे, हाँ मैं एक्चुअल में थोड़ा काम कर रही हूँ, तो तुम बाद में आओगी? हाँ हाँ बिल्कुल, आप जब भी बोलो मैं तब आ जाऊँगी, डोंट वरी। ये बोल के श्रेया वहाँ से निकल जाती है। अब जाती है वो कैंटीन एरिया की तरफ। भाई साहब इतनी अच्छी फ्रेगनेंस, लेकिन वो देखती है साइड में वो लड़के जो कि निहार रहे थे मीरा को। अब उसे अच्छा नहीं लगता, वो जाती है दोबारा से अनाया के पास। जो आपके दोस्त है ना, क्या हुआ, उस दोस्त को कुछ लड़के निहार रहे हैं बहुत अजीब नरी नज़रों से, तो मैं ना भाई से शिकायत करके आती हूँ। रुको तुम। वहाँ से अनाया उठ के जाती है, वो भी जाके देखती है कि आखिर बात क्या है। लेकिन जब वो देखती है ना भाई, मीरा की कमर कितनी खूबसूरत थी, पहली बात तो वो भी देखती हुई रह जाती है। फिर वो दोबारा से प्रेजेंट जोन में आती है, फिर सोचती है कि हे यू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ काम करने आए हो, किसी को इस तरीके से ताड़ने नहीं? तभी उनमें से एक लड़का बोलता है अच्छा तो तुम हमें सिखाओगे कि हम क्या करें और क्या नहीं? वैसे इतने भी बुरे दिन नहीं है हमारे कि हमें तुमसे सीखना पड़े। तुमने 2-4 मीटिंग क्या अच्छी ले ली, तुम तो खुद को यहाँ की सीईओ समझने लगी हो। पहली बात तो मेरी ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है कि मैं यहाँ की आपको अपने आप को सीईओ समझूँ, लेकिन जो तुम्हारी थिंकिंग बनी हुई है ना, उससे और साथ में यहाँ जो कैमरे लगे हैं उस प्रूफ के साथ मैं साबित कर दूँगी तो तुम यहाँ पे क्या अभद्रता फैला रहे हो। तुम चाहोगे कि तुम्हारी यहाँ से जॉब जाए? उनमें से एक लड़का बोलता है अच्छा तो निकलवाइए हमें। बस एक बात हमें बता देना चाहते हैं, ये लड़की के साथ तेरा भी कोई रिश्ता नहीं है ना, तो तू क्यों बार बार में अपनी टांग को बीच में अड़ा रही है? अनाया जाती है सामने उन लड़कों के पास। ये लड़की के साथ सिर्फ मेरा ही रिश्ता है, और जब मैंने तुम्हें रिश्ता बता दिया ना, तो तुम कांपने लग जाओगे, समझ आए? मतलब कुछ भी, वो तो एक क्या क्या बोलते हैं उसको, सिंगल लड़की है। अच्छा, तुम जैसे किसने कहा कि अगर उसकी गले में मंगलसूत्र नहीं है, उसकी मांग में संदूक नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि वो एक सिंगल लड़की है, अनमैरिड लड़की है। हाँ, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि उनकी शादी हो चुकी है। क्या? अच्छा, हमें पागल बना रही है। अगर शादी होती तो कुछ तो शादी वाला होता, ऊपर से लेके लीजिए तो कुछ भी शादी वाला नहीं है। एक तो इनकी इतनी सादगी, इतनी स्वीटनेस भरी पड़ी है कि भाई हम चाहे शादीशुदा होके भी हम इन पे लाइन मारने पहुँच गए। खैर छोड़ो, तुम्हें हम क्यों बताएं अपने बारे में। और जाओ अपना काम करो, जाओ जाओ मीटिंग लो, बहुत पॉपुलर हो रहा है ना मीटिंग लेके ग्रुप में। तभी मीना की नज़र पड़ती है अनाया पे। वो आती है वहाँ से अपने किचन एरिया से, होते कि अनाया जी आप वो ठीक है, मैं ठीक हूँ, जाइए आप काम कीजिए अपना। नहीं वो बस हो गया सब कुछ। वाह
चलो अच्छा है, सब कुछ हो गया। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर आपका हो जाता है जल्दी तो आप जल्दी घर निकल जाया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ वैसे भी आप क्या करोगे? जी ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, वो एक बात और करनी थी आपसे। क्या? वो कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे आपके, तो आप दे दो अभी मुझे, क्या सर को देने थे। हाँ, वो मेरे फ़ोन में है एक्चुअली में कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो मैं आपको सेंड कर देती हूँ, आप फ़ोटोकॉपी। जी जी बिल्कुल, अभी कर दीजिए। हाँ जी, मीरा चाहती है अपना फ़ोन निकाल दिया, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि उसका आधार कार्ड और भी कुछ डिटेल्स थे, लास्ट क्वालिफ़िकेशन क्या थी। हालाँकि कुकिंग से रिलेटेड उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, बट खाना बहुत अच्छा बनाना आता था, वही था उसका। दे देती है। अब बनाया चाहती है अपने केबिन में, वहाँ पे एक थी फ़ोटोकॉपी की मशीन, और से वो कनेक्ट करके फ़ोटोकॉपी निकालती है। लेकिन जैसे ही वो देखती है उस आधार कार्ड में, आइडेंटिटी कार्ड में, भाई वो बोलती क्या आज मीरा जी का बर्थडे है? ये चीज़ सोच के तो होती सीरियसली उन्होंने मुझे बताया नहीं था। तभी वो कॉल करती है नेहा को कि नेहा मेरी बात सुन। क्या हो गया यार? देख मैं काम कर रही हूँ अभी भी, पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद तुझे जो करना तू कर ले। अच्छा ठीक है, बोल क्या काम है? वो आज ना मीरा जी का बर्थडे। क्या? उन्होंने बताया भी नहीं हमें? नहीं बताया, ठीक है, लेकिन अब मैं बता रही हूँ तुझे। अच्छा फिर क्या करना है? देख शाम को मैं सोच रही थी शाम को पार्टी का अरेंजमेंट करें। अरे वाह, नहीं किया कुछ भी, बिल्कुल करते हैं। पता है क्या क्या लेके आना है मुझे? हाँ, लेके तो एक केक ले आते हैं और रूम डेकोरेट कर लें थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, तुझे जो करना वो कर, लेकिन मैं इनके साथ जाऊँगी तो। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? तू ऐसा कर, तू जल्दी निकल जा, मैं इनको साथ लेके आ जाऊँगी। पक्का? अरे बिल्कुल, तू टेंशन मत ले, बस मतलब तेरे दोस्त है साथ में। ठीक है, तो मैं आज सच बोल के जल्दी निकाल दूँगी। यही बोल के अनाया अपना काम करने लगा दी, और देखते ही देखते 4 बज जाते हैं। मीरा का खाना वाना सब कुछ बन चुका था, और मीरा बैठी थी वहीं उसी एरिया में, बाकी जो लोग थे उनसे बातें कर रही थी। थोड़ा मेल-जोल बढ़ाना भी ज़रूरी था ना, तो इसलिए। तभी वहाँ से जो अनाया थी वो केबिन में जाती है अपने, और घर के लिए निकल जाती है सर को बोल के। अब ये बात मीरा को नहीं पता थी। मीरा आती है केबिन की तरफ, लेकिन केबिन का डोर लॉक था, तो वो सोचती है कि शायद मीटिंग्स के लिए गई होगी अनाया, तो दोबारा उसी जगह जाके बैठ जाती है। देखते ही देखते 5 बज जाते हैं, और फिर से जाती है मीरा, लेकिन अभी भी डोर लॉक था। वो सोचती है कि क्या हो गया, ये ऐसे बंद क्यों है कमरा। उसी टाइम पे नेहा आती है कि अरे मीरा जी क्या हो गया, अनाया का रूम बंद है क्या? हाँ वो कमरा, अरे वो क्या है, अनाया एक्चुअली जल्दी चली गई थी। कहाँ कहाँ गई थी? अरे वो किसी काम से बाहर गई थी, तो उसने बोला कि सर मैं जा रही हूँ तो फिर मैं घर ही चले आऊँगी। बताया नहीं उन्होंने मुझे। अरे काम से बाहर गई थी ना, तो इसलिए नहीं बताया होगा। क्या छोड़िए, हम चलते हैं ना, उसने मुझे बोला था कि मैं आपको साथ लेके जाऊँ घर। अच्छा ठीक है, वहाँ से लेके जाती है मीरा को नेहा, और साथ में श्रेया को भी बोल दिया जाता है कि भाई तू आ जाना रात को, पता है मीरा का। तो वो भी एक अच्छा सा गिफ्ट लेके पहुँच जाती है, लेकिन उससे पहले ही जाती है। अब अंधेरा काफ़ी हो चुका था, क्योंकि सर्दियों का टाइम आने वाला था, तो अंधेरा जल्दी होना स्टार्ट हो जाता 6 बजे से, तो 6:30 बजे 7 बजे तक वो लोग पहुँचते हैं। लेकिन घर में एकदम बहुत ज़्यादा डार्क अंधेरा था। अब मीरा भी सोचती है कि क्या हो गया, लाइट नहीं आ रही क्या? वहाँ से नेहा होती, अरे मैं हूँ ना, मैं चलाती हूँ लाइट। लेकिन जैसे ही वो लाइट चलाती है, भाई साहब पूरा घर इतना प्यारा सजा हुआ था, पूरा कमरा अंदर से हॉल वाला एरिया। अब मीरा सोचती है ये किसने किया? अरे जिसने भी किया चलिए ना, आप आगे चलिए। लेकिन जैसे ही वो और आगे बढ़ती है, तो वहाँ एक साइड में लिखा होता है हैप्पी बर्थडे मीरा। भाई मीरा को इतना खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है। फिर सोचती है कि मेरा मेरा बर्थडे आपको किसने बताया? अरे मुझे कौन बताएगा, कौन बताएगा, अनाया ने बताया था। अच्छा तो ये सब कुछ, हाँ ये सब कुछ अनाया ने किया था। हैप्पी बर्थडे मीरा जी, आपने तो नहीं बताया वैसे। क्या बात है, पार्टी देने से डर लग रहा था क्या? नहीं वो मैं मनाती नहीं। अरे तो क्या हुआ, हम तो मना रहे ना आपका बर्थडे। चलिए जल्दी जल्दी चलिए। इतनी देर में अनाया भी थोड़ी सी अच्छे से रेडी होके आ जाती कि हाय हैप्पी बर्थडे मीरा जी। वो भी हैंडशेक करती है बहुत प्यार से, देख रही थी। अब मीरा बिल्कुल अजीब सा फील कर रही थी, क्योंकि सब लोग ऐसे उसके चारों तरफ, और उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वो तभी अनाया बोलती है कि वो आपके लिए एक ड्रेस है, वो अंदर रखी हुई है, देखिए मुझे मतलब कोई भी ऐसी वैसी। अरे वो नॉर्मल ही है, आप एक बार पहन के देखिए, साड़ी है बहुत प्यारी है। ठीक है, वहाँ से जाती है मीरा। हाँ वो जो साड़ी थी वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी थी, तो वो पहन लेती है उसे। थोड़ी देर बाद ही वो बाहर निकल के आती है, और तब तक श्रेया भी आ चुकी थी। वो भी बोलती है कि अरे हैप्पी बर्थडे मीरा जी, कैसे हो आप? एकदम अच्छी हूँ। अरे आपने तो यार बताया भी नहीं हमें कि आज आपका बर्थडे है। वो मैं बताती नहीं एक्चुअली में किसी को भी, पता नहीं है ज़्यादा लोगों को। कोई बात नहीं, आज हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मीरा खड़ी हो रही है केक वाले एरिया पे, जहाँ केक के पास आस में अनाया और दूसरी तरफ मीरा खड़ी थी। मीरा बहुत ज़्यादा खुश थी, उसके फेस पे वो खुशी साफ नज़र आ रही थी। अब वो केक काटती है,
और पहला बाइट वो करती है, वो सोचती है किसको खिलाऊं, लेकिन तभी नहीं बोलती, अरे क्या सोच रहे हो, अपने बगल में खड़ी तो अनाया, खिलाइए ना उसको। तब जब अनाया को खिला रही थी ना मीरा, तो अनाया उसमें से हल्का सा तोड़ लेती है और उसी में से आधा वो अनाया की तरफ भी करती है। बहुत ही खूबसूरत था वो सीन था। दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार से देख रहे थे। अब श्रेया बोलती, नेहा ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पति पत्नी है, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट चलेगा ना। लेकिन मुझसे अनाया ने मना किया है। तो चुप रहे, तुम्हें दिखता नहीं है क्या इतने दो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। अब तो मुझे भी फील होने लगा है। मतलब तू रो क्यों रही है, तुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तू अनाया को पसंद करती। नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं थी। क्या छोड़, चल कर मज़े कर। वैसे तो आज पार्टी मैं सोच रही हूँ बाहर ही करते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे तो मीरा जी का हाथ का खाना खाना है। अच्छा, वो इतना परेशान हो गए वहाँ से आई है और अब तुम्हारे लिए यहाँ खाना बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप क्यों बोल रहे हो, वो तो मीरा जी को डिसाइड करने दो। ठीक है। वहाँ से फिर मीरा 2 बाइट और तोड़ती है केक में से और दोनों को आधा आधा खिलाती है। वो हो जाता है मीरा का बर्थडे। बहुत ही प्यारा। मीरा फिर से अनाया को बोलती है, थैंक यू सो मच। मुझे सच में नहीं पता था कि आपको मेरा बर्थडे पता है। एक्चुअली मुझे नहीं पता होता अगर आज मैं आपसे डॉक्यूमेंट्स ना मांगती। आप तो बताने तो रही किसी भी बात को। आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। वैसे आप इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी शुक्रिया। यही बोल के अनाया जाती है अपने हैंड वॉश करने के लिए। तभी वो बोलती है कि अब नेहा, वो मैं सोच रही थी मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ, तो आज हम बनाते नहीं हैं कुछ भी। सिर्फ नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा करते हैं ना, आज हम खाना बनाते हैं और मीरा जी को खिलाते हैं अपने हाथों से, देखो कितने मज़े आएंगे। नेहा बोलती है, बेटा तू तो कुछ करती नहीं है, सारा दिन ऑफिस में इधर से उधर मंडराती रहती है। हम काम करके आते हैं और पता है हमारा शरीर कितना थका हुआ है, वो आराम मांग रहा है, वो रेस्ट मांग रहा है, और तुम चाहती हो कि हम काम करें। ये नहीं होगा हमसे। अरे मतलब इतना ज़्यादा थोड़ी करना है, तो थोड़ा सा तो खाना बनाना है। लेकिन तभी बोलती है वहाँ से मीरा कि कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, मैं इतनी थकी हुई नहीं हूँ। वैसे भी बहुत से हेल्पर थे वहाँ। अरे अरे अरे, बर्थडे गर्ल को नहीं बनाना चाहना चाहिए, ऐसा नेहा बोलती है। अब अनाया खुद ही बोल देती है, अरे रुको ना, हम बना देते हैं, मैं बना दूँगी। मीरा तुझे आई मीन नेहा जाके बैठ जाओ चुपचाप। अब श्रेया और अनाया दोनों खाना बना रही थी और वहाँ पे नेहा और मीरा बैठे थे दोनों सोफे पे। अब श्रेया जब बना रही थी ना, तो बार बार मैं टच हो रही थी अनाया के साथ में। अनाया बोलती, क्या है तुम्हारा, चुपचाप बैठ के काट नहीं सकती सब्जी। अरे वो मैं तो सब्जी काट रही हूँ, आप इधर उधर हाथ मार रहे हो क्या। आई मीन मतलब आप इधर उधर सामान उठा रहे हो तो होगा ना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, काम करो तो अपना। हो दोनों ऐसी हल्की फुल्की सी लड़ाई के साथ खाना बना रही थी। तभी नेहा बोलती, वैसे काफ़ी अच्छे लगते ना दोनों साथ में। मीरा को समझ नहीं आता है क्या, आई मीन मतलब श्रेया और अनाया अच्छे लगते ना काफ़ी साथ में। मुझे नहीं पता। अरे तो किसको पता है, देखिए आपके सामने ही खड़े हैं दोनों। मैं उस तरीके से नहीं देख रही हूँ। ओ अच्छा अच्छा, आप उस तरीके से नहीं देख रही हैं। लेकिन तभी श्रेया के मुँह से चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्योंकि उसने अपना हाथ काट लिया चाकू से। आउच। मतलब चले जाती है मीरा के, क्या हुआ, वो सॉरी, वो मेरा हाथ कट गया, सॉरी अनाया, मैं सब्जी कैसे काटूँगी। रहने दो, तुमने तो काम बढ़ा दिया, अपने हाथ और कट वहाँ जाके बैठ जाओ, मैं कर लूँगी। लेकिन मीरा आके खड़ी हो जाती, बोलती मैं काट देती हूँ। अरे नहीं, वो हम बर्थडे गर्ल से काम नहीं कराते, कोई बात नहीं ना। वहाँ जहाँ अभी मीरा बैठी थी ना, वहीं जाके बैठ जाती है श्रेया। अब नेहा बोलती है, वैसे ये दोनों अच्छे लग रहे हैं ना। क्या, अरे वो दोनों काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ना साथ में। हाँ वही, साड़ी भी इतनी सुंदर सी दोनों, मतलब एक की साड़ी सुंदर थी, दूसरे नॉर्मल अपना टी शर्ट और जैकेट पहनी हुई थी, ट्राउज़र। बहुत खूबसूरत लग रहे थे दोनों साथ में खड़े हुए और बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। अनाया की फेस पे एक लाइट सी मंद मंद होती ना, एक स्माइली फेस बना हुआ था। और मीरा मीरा बहुत ही प्यार से सब्जियां काट रही थी, साथ में बात भी कर रही थी अनाया के साथ। तो बातें बस ऐसी थी कि वैसे इस सब चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मीरा जी, आई मीन अनाया जी, अरे पहली बार आपका बर्थडे है मेरे सामने, मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो एक्चुअली पता है मीरा जी, जब भी कभी मूड हो, मन हो, तो यही वो खुशियाँ हैं जो सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए। कम से कम ये बोरिंग लाइफ में थोड़ा सा एक हैप्पी वाला पल आ जाता है, थोड़ा सा एक सुकून आ जाता है। यूँ ही नहीं हर कोई इतने पैसे वेस्ट कर देता है बर्थडे वगैरह पे, सिर्फ इस मोमेंट को जीने के लिए। क्योंकि हमें पता है ना कि हमारी लाइफ का 1 साल कम हो रहा है, हमारे जीने में 1 साल जा रहा है। बर्थडे कोई खुशी में सेलिब्रेट नहीं करता, बर्थडे वो होता है जो दुख में सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि अब हम अपनी ज़िंदगी में 1 साल कम जिएंगे, इसलिए। मैं समझ गई आपकी बातें, बट जो भी है, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, यही बोल के वो सब्जी बना रही थी। मीरा फिर से बोलती है, आप बैठिए मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, सब्जी काट दी है, अब आप जाइए वहाँ बैठिए, मैं बना लूँगी। लेकिन अनाया मीरा नहीं मानती हूँ। तभी अनाया बोलती है,
मीरा जी जाइए, आज आपका बर्थडे है और आपको कुछ भी काम नहीं करना। ठीक है। वहाँ से मीरा भी जाके सिरा के साइड में बैठ जाती है। फिर तो नेहा बोलती है, वैसे कितनी अच्छी लग रही है ना अकेले में सब्जी बनाते हुए, काम करते हुए। वो दोनों घूर के देखते हैं नेहा को, मतलब क्या अभी अभी क्या बोल रही थी, फिर क्या बोला। अब तीसरी में तो वही, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गई। फिर से नेहा बोलती है, अरे आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे घूर के, मैं सही तो बोल रही हूँ। अनाया तुम बहुत अच्छी जा रही हो, अच्छा खाना बनाते हो तुम, देखो इतनी यहाँ तक खुशबू आ रही है तुम्हारी। अनाया होती है, एक तो तुम वहाँ चुपचाप बैठी हो, ये नहीं कि मेरे साथ हेल्प करवा दो। अब वो दोनों बोलते हैं कि हम तो गए थे हेल्प करवाने, हमें तो भेज दिया। तभी नेहा बोलती है, अच्छा भेज दिया, एक का हाथ कट गया, दूसरी का बर्थडे है, तो मुझे ही जाना पड़ेगा मतलब, तो जल्दी है ना यार प्लीज़। से जाती है नेहा, मतलब यार तूने मुझे बुला ही लिया ना, चुपचाप काम करवा। तुम पूछो करवा तो रही थी, तो उनका बर्थडे उनसे काम करवाऊंगी। अरे तो क्या हो गया, मतलब बर्थडे है तो अच्छा ठीक है, जब तेरा बर्थडे आएगा ना, वैसे भी कुछ दिन में आ रहा है, तब मैं तुझसे काम करवाऊंगी। यार तू तो बहुत बहुत बेकार है। आई नो मैं बेकार हूँ, तो चल काम कर चुपचाप। वैसे अनाया तू कब बताने वाली है, क्या बताना है कि तू मिस सॉरी मिसिस अनाया, अरे सॉरी यार मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि तू कब बताने वाली है मिसिस मीरा अनाया राठौड़ को। क्या क्या कर रही तू, मैं क्या बताऊँगी, यही कि तू उन्हें बेहद ज़्यादा प्यार करती है। मतलब कुछ भी मत सोचे, अरे कुछ भी मत सोचे, मैं तो सोच के बैठी हूँ। आई नो कि तू उसे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बस तेरे दिलो दिमाग से ये बातें निकालनी है। और वैसे तेरे घर वालों ने जो बोला है, प्लीज़ यार देख, आई नो यू आर मेरी बेस्ट फ्रेंड, बट अभी के लिए मुझे वो कुछ भी याद नहीं करना है। लेकिन तूने हाँ बोला है यार उनके बारे में, अब तू क्या करेगी। जहाँ एक तरफ तेरे भाई इनके लिए, मतलब इनसे प्यार करने के लिए, इनसे शादी करने के लिए अपनी जान दे दी, वहीं अब तू किसी और से शादी कर लेगी, जबकि तू भी इनसे प्यार करती है। देख अभी शादी हुई नहीं है पहली बात तो, और दूसरी बात अब जो होगा किस्मत में, उसे अपनी किस्मत समझ के मैं मान लूँगी। अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। बाकी देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। अच्छा ऐसी बात है क्या। हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती यार, चल ठीक है कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगी तेरी किस दोस्त से पाला पड़ा है। क्यों ऐसा क्या कर दिया तूने। मैं सोच रही थी, क्या सोच रही थी तू। मैं वैसे मैंने ना कल बोला था मीरा जी को इनडायरेक्टली, अब पता नहीं वो अपना दिमाग लगाती हैं नहीं लगाती हैं, कि उनको समझ आया नहीं आया कि तुम उनको प्यार करती हो। क्या तो पागल है क्या, मतलब मैंने तो पहले भी मना किया था ये सब कुछ उनके सामने नहीं करना, उसके बाद भी तुमने ऐसा कर दिया। अरे यार मतलब चिल करो, बस नॉर्मली बोला था, बट उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ तो है। लेकिन मीरा आई मीन नेहा कुछ बोले उससे पहले ही अनाया का फ़ोन बनने लग जाता है, तो वो उठा लेती कि हेलो, हाँ कोई और नहीं वर्धमान सर होते कि अरे बेटा आई मीन अनाया, हाँ ये सर बोलिए इतनी रात को आपने सर कॉल। अरे वो मैं बस जानना चाहता था ये मीरा जी की जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसके हिसाब से तो आज उनका बर्थडे है। हाँ जी सर आज उनका बर्थडे है, अरे मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे विश करना। जी सर बिल्कुल। अरे वो श्रेया तुम्हारे पास है क्या, हाँ वो यही है। अरे ज़रा बात करवाना। बात करवा रही थी। अरे हेलो श्रेया तुम वहीं हो, हाँ तो तुम गिफ्ट वगैरह लेके गई होगी आज। जी मामू क्यों क्या हुआ। अरे बस ऐसे ही पूछ रहा था, नहीं लेके गई है तो मेरे को चॉकलेट वॉर्डर कर दूँ, तुम ले जाओ कोई चॉकलेट वगैरह, भाई बर्थडे है हमारे ऑफिस के नए एम्प्लॉय का। अरे 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 मम्मू कोई बात नहीं मैं लेके आऊँगी, आई मीन मैं लेके आ चुकी हूँ, उसके टेंशन मत लीजिए, यही बोल के वो कॉल कर देते। तभी नेहा बोलती यार तेरे बॉस ने कॉल किया था, मतलब सर ने कॉल किया था। हाँ सीरियसली, आज तक हमें कभी विश नहीं किया बर्थडे, और मीरा जी को बर्थडे विश किया वो भी पहले ही दिन, क्या बात है। पर यार जो भी है देख, तुझसे मैं अभी क्लियर कर देना चाहती हूँ, बच के रहना और बचा के रखना, वरना आजकल इतने सारे गिद्ध मंडरा रहे ना आसपास, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यही बोल के यार मेरा बोलते चल ठीक है मेरा काम यहाँ से हो गया, अब बाकी तू खुद कर ले, ये बोल के वो जाती है उन सबके पास बैठने के लिए। सो गाइज आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप, देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आखिर जो अनाया ने फैसला लिया है किसी और से शादी करने का, क्या अनाया करेगी, फिर मीरा का क्या होगा, ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और देखनी होगी मेरी स्टोरी। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।